हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। आज का हमारा टॉपिक है यूपी आरओ एआरओ में एनवायरनमेंट से जो क्वेश्चंस आए हैं उनका ये थर्ड पार्ट है। कुछ क्वेश्चन हम फर्स्ट और सेकंड पार्ट में कंप्लीट कर चुके हैं और कुछ क्वेश्चन हम आज कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान ने वन्यजीव प्रबंधन के लिए ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया है? ऑप्शन है ए बांदीपुर टाइगर रिजर्व, बी कार्बेट टाइगर रिजर्व, सी रणथंभौर टाइगर रिजर्व और डी पेरियार टाइगर रिजर्व। मतलब किस राष्ट्रीय उद्यान ने वन्यजीव प्रबंधन के लिए जो ड्रोन होता है मानव रहित हवाई वाहन उसका उपयोग करना प्रारंभ कर दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बांदीपुर टाइगर रिजर्व। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पड़ता है? ये कर्नाटक में स्थित है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक में है, जिसने वन्यजीव प्रबंधन के लिए मानव रहित हवाई वाहन का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को ने जुलाई 2016 में भारत के निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया? ऑप्शन है ए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, बी कंचनजंगा जिसे कहते हैं खांगचेंगजोंगा राष्ट्रीय उद्यान, सी कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान और डी फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। यह उस टाइम का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, जिसे खांगचेंगजोंगा राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। और ये कहाँ पड़ता है? ये सिक्किम में है, जिसे विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाश्मी ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत है। ये क्वेश्चन वैसे गलत है क्योंकि इनमें से कोई भी ऑप्शन जीवाश्मी ईंधन का नहीं है, गैर जीवाश्मी ईंधन का है। ऑप्शन है ए पृथ्वी, ऑप्शन बी सूर्य, ऑप्शन सी समुद्र और ऑप्शन डी चंद्रमा। यानी गैर जीवाश्मी ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का जो चरम स्रोत है वो है सूर्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। भारत में जो ऊर्जा आवश्यकताओं की सबसे ज़्यादा पूर्ति होती है वो होती है जीवाश्म ईंधन यानी कोयले से। और उसके बाद जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा का स्रोत है वो कौन सा है? ऑप्शन है ए जल विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन बी वायु ऊर्जा, ऑप्शन सी परमाणु ऊर्जा और ऑप्शन डी सौर ऊर्जा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जल विद्युत ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? यानी जब अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का गठन किया गया था तो उसका प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी पेरिस और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? ऑप्शन है ए प्लास्टिक, ऑप्शन बी पॉलीथीन, ऑप्शन सी पारा यानी मरकरी, ऑप्शन डी रबर। यानी किसका जैविक कारकों के द्वारा अपघटन हो जाता है जो कि जैव निम्नीकरणीय है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी रबर। बाकी प्लास्टिक, पॉलीथीन और मरकरी इनका जैविक कारकों के द्वारा अपघटन नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है। ऑप्शन ए जल में घुली क्लोरीन की मात्रा से, ऑप्शन बी जल में घुली ओजोन की मात्रा से, ऑप्शन सी जल में घुली नाइट्रोजन की मात्रा से और ऑप्शन डी जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से। नदी जल का प्रदूषण जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेती के लिए फसल चक्र का क्या महत्व है? ऑप्शन है ए इससे उत्पादन में वृद्धि होती है, ऑप्शन बी मृदा की उर्वरता संरक्षित रहती है, ऑप्शन सी मृदा कटाव कम होता है और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। यानी जब हम खेती करते हैं उसमें जो फसल चक्र अपनाते हैं
एक फसल के बाद दूसरी फसल बोना, ना कि लगातार एक ही फसल बोना, तो इससे क्या फ़ायदा होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। इससे उत्पादन में वृद्धि भी होती है, मृदा की उर्वरता भी संरक्षित रहती है और मृदा कटाव भी कम होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम था, यानी भोपाल गैस त्रासदी में जो यौगिक था उसका क्या नाम था? ऑप्शन है ए मिथाइल एल्कोहल, ऑप्शन बी फास्फोजीन, ऑप्शन सी मिथाइल आइसोसाइनेट और ऑप्शन डी मिथाइल एमाइन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्राय कारक है, यानी नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करने से कौन सा प्रदूषण होता है? ऑप्शन है ए वायु प्रदूषण, ऑप्शन बी जल प्रदूषण, सी ऊष्मीय प्रदूषण और डी ध्वनि प्रदूषण। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऊष्मीय प्रदूषण। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करने से ऊष्मीय प्रदूषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन सेस एक्ट लागू किया गया था, यानी इस एक्ट को कब लागू किया गया था? ऑप्शन है ए 1973 में, ऑप्शन बी 1975 में, ऑप्शन सी 1977 में और ऑप्शन डी 1979 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1977 में। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन सेस एक्ट 1977 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जैविक संसाधन नहीं है, यानी इनमें से कौन सा जैविक संसाधन नहीं है? ऑप्शन है ए शुद्ध जल, बी कोयला, सी पेट्रोलियम और डी मछली। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए शुद्ध जल। ये जैविक संसाधन नहीं है, बाकी कोयला, पेट्रोलियम और मछली जैविक संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजेंडा 21 किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है ए सतत विकास, बी परमाणु निशस्त्रीकरण, सी पेटेंट संरक्षण और डी कृषि संबंधी परिधान। यानी एजेंडा 21 का संबंध किससे है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सतत विकास, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट से एजेंडा 21 संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तरफ है मिशन और दूसरी तरफ है प्रारंभ करने का वर्ष, तो हमें वो मिलाने हैं। पहला है राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा क्षमता मिशन, ये शुरू किया गया था 2009 में, ये सही सुमेलित है। दूसरा है राष्ट्रीय जल मिशन, ये 2011 में। तीसरा है राष्ट्रीय हिमालयी पारिस्थितिकी संपोषण मिशन, ये 2014 में। और राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, इसे 2010 में शुरू किया गया था, ना कि 2008 में। तो ये गलत है, लेकिन इसकी अकॉर्डिंग जो सही आंसर होगा वो होगा 1, 2, 3, 4, यानी सभी सही सुमेलित हैं। तो सही ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग होगा ऑप्शन बी, वरना राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन ये 2010 में शुरू किया गया था, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नगरों में से किसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट स्थित है? ऑप्शन है ए नई दिल्ली, बी तिरुवनंतपुरम, सी कोलकाता और डी जोधपुर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नई दिल्ली। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? ऑप्शन है ए नाटक, बी महिलाओं का अधिकार, सी बच्चों का अधिकार और डी पर्यावरण सुरक्षा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पर्यावरण सुरक्षा। जो टाइलर पुरस्कार है वो पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के सर्वोत्तम पर्यावरण सम्मान चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2018 से किसे सम्मानित किया गया है? ये उस टाइम का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। ऑप्शन है ए नरेंद्र मोदी, बी मेधा पाटकर, सी उमा भारती और डी सोनम वांगचुक। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने यूपी आरओ एआरओ में जो भी बैक ईयर में इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से क्वेश्चंस आए हैं वो सब हमने डिस्कस कर लिए हैं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट सीरीज़ में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।